ओम शांति। ईश्वरीय मार्ग पर चलते हुए और संसार में भी रहते हुए हमें जीवन में सेवा भाव को अपनाना होता है। सत्ता भाव नहीं, सेवा भाव। ये प्राइम मिनिस्टर का संदेश था सभी एमएलए एमपीज को। सत्ता भाव अहंकार ले आता है। आपने देखे होंगे कई ऐसे सत्ता में बैठे हुए लोग गलत काम करने लगते हैं, लोगों को डराने धमकाने लगते हैं, मिसयूज कर लेते हैं अपनी पावर का। जो पावर का मिसयूज करते हैं उनकी पावर नष्ट होती है। ये अविनाशी सिद्धांत है सृष्टि का। हम ब्रह्मावत्स अपने अंदर सेवा भाव धारण करें। हमें तो बाबा ने संदेश ही दिया है, तुम्हें संपूर्ण निरहंकारी बनना है। सेवा भाव निरहंकारिता को बढ़ावा देती है। हमें सेवा करनी है, बड़ी छोटी। देखिए, विश्व परिवर्तन की सेवा। कोई सुने तो कहेंगे इतनी बड़ी सेवा ये कैसे हो सकती है। उसमें दूसरों को ज्ञान देने की सेवा, एक एक मनुष्य के अंदर छुपे हुए देवत्व को जगाने की सेवा। कोई जगते हैं और फिर सो जाते हैं, कोई माया को जीतते हैं और फिर हार जाते हैं, कोई अपने ही लोग विघन डालने लगते हैं, पहले यज्ञ को निर्विघन बनाने का संकल्प करते हैं, फिर उन्हीं की ओर से यज्ञ में विघन पड़ने लगते हैं। तो एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम विश्व को बदलना कलयुग के अंत में। अब तो बहुत अच्छी चीज़ है, पॉलिटिकल पावर का भी यही संदेश है, भारत को हम स्वर्णिम बनाएंगे और भगवान ने तो हमें कार्य ही यही दिया है। तो दोनों पावर अब मिलकर ये कार्य कर रही हैं। भले ही पॉलिटिशियंस को ये इतना पता नहीं है कि इधर हम लोग ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी भारत को स्वर्णिम स्वर्ग बनाने की सेवा में तत्पर हैं। और ये कार्य प्योरिटी के बल से होगा, ये राजयोग के बल से होगा। ये एक एक मनुष्य के अंदर जो देवत्व है, जो छुपा हुआ है, उसको जगाकर होगा। सबने देख लिया भ्रष्टाचार पर कितने काम हुए, कितने लोग जेलों में गए, कितने भाषण हुए, लेकिन भ्रष्टाचार मिटता नहीं है। बिना पैसा लिए दिए काम ही नहीं होगा। क्यों? जब तक मनुष्य श्रेष्ठाचारी न बने, जब तक उसकी इच्छाएं, धन के प्रति लोभ लालच खत्म न हो, तब तक ये भ्रष्टाचार मिट नहीं सकता। जब तक मनुष्य में मॉरल वैल्यूज का विकास न हो, वो ईमानदारी को अपना परम ध्येय न बना ले, वो दूसरों के काम पूरे करने को अपना लक्ष्य न बना ले, तब तक तो आप जानते हैं ये भ्रष्टाचार मिटेगा नहीं। ये तो संसार को मिटाकर ही मिटेगा, ऐसा लगता है। तो हम बड़ी बड़ी सेवा करने वाले, हमें संसार को ज्ञान देना है। कोई हम में से बहुत अच्छा राइटर है, कोई बहुत अच्छा कवि है, कोई बहुत अच्छा स्पीकर है, कोई बहुत अच्छा योगी है जो वाइब्रेशंस फैलाकर सेवा करते हैं। कोई 20 सेंटर संभाल रही हैं बहनें, कोई 50 सेंटर, कोई 100 सेंटर, कोई इससे भी ज़्यादा 500 सेंटर। ये सब कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन करने वालों को ये पता होना चाहिए, पता है, लेकिन उसे भूलना नहीं चाहिए कि ये कार्य ईश्वरीय शक्ति से हो रहा है। हम संभालने वाले कौन होते हैं? क्योंकि हमारा तो ये परिवार है, इसमें ऑर्डर तो चलता नहीं। इसमें चलता है निमित्त भाव, इसमें चलता है मधुर भाषीपन, इसमें चलता है सेवा भाव, इसमें चलता है सबको सहयोग देने का भाव। तो सभी ये समझ लें हम निमित्त हैं। जो निमित्त अपने को मानेंगे उनमें अहम नहीं आएगा, उनका योग अच्छा होगा, और योग अच्छा होने से उन्हें ईश्वरीय शक्तियाँ मदद कर रही हैं, इसका आभास होता रहेगा। ऐसा लगेगा वही सब कुछ चला रहा है, वही सब कुछ कर रहा है, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, हम तो केवल हाथ बढ़ा रहे हैं। सेवा भाव, सत्ता भाव भी नहीं। मैं इतने बड़े कार्य का इंचार्ज हूँ, ये सत्ता भाव हमारे अहम को, क्रोध को बढ़ा देता है। इससे हमारा व्यवहार बदल जाता है और कई और चीज़ें जीवन में आ जाती हैं, जिससे हमारी डिविनिटी, हमारी रूहानियत लोप होने लगती है। हम सेवा करें। कई लोग हमारे पास बड़े बड़े पदों पर भी आते हैं, कहते हैं हम तो किचन में सेवा करेंगे। हम कहते हैं आप तो इतने बड़े आदमी हैं, किचन में कैसे सेवा करोगे? नहीं,
हमारे पास सेवा करने का एक संकल्प है। हम देखते हैं बहुत लोगों में सेवा भाव होता है, उन्हें लगता है सेवा करने से दुआएं मिलती हैं, सेवा करने का सुख ही एक अनुपम सुख है, देने का सुख बहुत बड़ा होता है। एक व्यक्ति को एक्सीडेंट हो गया है, वो रोड पे है, अकेला है, आप वहाँ कार से गुजर रहे हैं, आप रुकते हैं, उसकी मदद करते हैं, उसको हॉस्पिटल पहुँचाते हैं, जो कार्रवाई उसमें आप उसकी मदद करते हैं, कितनी बड़ी सेवा हो जाएगी। जो शायद अकेला पड़ा पड़ा दम तोड़ देता। ये सेवा भाव, हर तरह से सेवा करना, दूसरों को ज्ञान देना सेवा भाव से। मान लो एक मेला लगाया है और मेले में आपको ड्यूटी दी है, आप गेट पर काम करेंगे, लोग आएंगे, उनका वेलकम करेंगे, उनको एंट्री देंगे, उनको बताएंगे कैसे जाना है, थोड़ा गाइड करेंगे। आप कहते हैं मैं इतना योग्य व्यक्ति, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति, मेरी ड्यूटी गेट पर, रिसेप्शन पर, बस इसके लिए तो बहुत लोग हैं, मैं तो ये बड़ा काम करूँगा ना, मुझे मैनेजमेंट में लिया जाए, मुझे इस काम में लिया जाए। तो बात तो ठीक भी लगती है सुनने वालों को, लेकिन जहाँ सेवा का फील्ड हो वहाँ सेवा भाव से ही बहुत ज़्यादा पुण्य होता है। चाहे आप धन की सेवा करें, सेवा भाव से। कई लोग धन की सेवा करते हैं सेवा केंद्र बनाने में, और फिर चाहते हैं अब जो मैं कहूँ उसी अनुसार ये सेवा केंद्र चले। गलत बात हो जाती है। बहनों को भी बंधन सा लगता है, खातिरी करनी पड़ती है, ध्यान रखना पड़ता है ये व्यक्ति नाराज ना हो जाए। ये कोई सुंदर स्थिति नहीं है। सेवा तो कर दी आपने, एक सेवा केंद्र बना कर दे दिया, उसमें आकर मान लो हजारों लोग सुख पाएंगे, राजयोग सीखेंगे, विकारों को जीतेंगे, तनाव से मुक्त होंगे, लेकिन आपको उसका पुण्य बहुत कम मिलेगा। और यदि आप सेवा भाव से सेवा करते हैं, आपने एक सेंटर बना के दे दिया सेवा भाव से, अब ये शिव बाबा का है, मैं बाबा को अर्पित कर रहा हूँ, अब मेरा इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, मैं तो निमित्त हूँ बस। जितने उस सेवा केंद्र से पुण्य होंगे उसका कुछ परसेंट 10% आपको भी आता रहेगा, तो आप फर्स्ट क्लास शेयर होल्डर बन जाएंगे। तो एक भाव से, निमित्त भाव से, सेवा भाव से पुण्य बहुत जमा होते हैं। अहम भाव से, दिखावे के भाव से, मेरा नाम हो, इस भावना से पुण्य कर्म नष्ट होते रहते हैं। इस गति को जानकर सभी अपने अंदर सेवा भाव धारण करें। कभी कभी हमें अपना आराम छोड़कर, अपनी इच्छाओं का त्याग करके, अपना भोजन छोड़कर भी दूसरों की सेवा करनी पड़ती है। देख ले आप, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या भोजन कर रहे हैं और कोई 2 मिनट मिलने आ गया, आप कहेंगे बैठ जाओ 15 मिनट, आधा घंटा बैठ जाओ, हम आते हैं। बैठ तो हो जाएगा क्योंकि उसको ज़रूरत है, लेकिन उसके संकल्प तो चलते रहेंगे। आप उसे 2 मिनट मिल के उसकी विदाई करें और अपना भोजन चालू करें। तो हमें सेवा भाव अपना लेना चाहिए। बाबा थे ब्रह्मा, कहा हुआ था कि बाबा भले ही नींद कर रहे हों, किसी को भी कोई काम हो, बच्चे बेझिझक बाबा के कमरे में चले आना। और कोई भी झांक कर देखता ही था ना बाबा जग जाते थे, क्योंकि बाबा तो जागती ज्योत थे। कभी भी किसी भी काम से, किसी भी समय बाबा के पास कोई आता था, निराश होकर नहीं जाता था। ऐसा नहीं कोई कहता था कि हमें तो बाबा मिलता नहीं है, हमें तो बाबा पूछता नहीं है। तो आइए हम सभी अहम भाव को छोड़कर सेवा भाव अपनाएं, और जिस तरह की भी सेवा हमें मिले बहुत उमंग से, सच्चे दिल से उसे पूर्ण करें। इसी में हमें 100 मार्क्स मिलते हैं, इसी में भगवान राजी होता है, और इससे ही संगठन को हमसे बहुत अच्छी प्रेरणाएं मिलती हैं। ओम शांति।